आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत में एक और कोरोना वैक्सीन को मिली है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देगी सरकार। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रेल यात्रियों के लिए आज कुछ खबरें निकल कर आ रही सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, एक फोन पर घर पे आ जाएंगे पैसे। कोरोना काल में ज्यादातर सभी बैंक ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए काम करने की सलाह दे रहे हैं। बैंक सिर्फ जरूरी काम करने के लिए ही बैंक ब्रांच आने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको भी कैश की जरूरत है तो आप कैश निकालने के लिए एटीएम भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई ग्राहकों को एसबीआई डोर स्टेप सर्विस दे रहा है, जिसके जरिए ग्राहक कैश घर मंगवा सकते हैं। वही एसबीआई कैश डिलीवरी के अलावा डोर स्टेप सर्विस में चेक देना और लेना और 15H फॉर्म और जीवित प्रमाण पत्र कलेक्ट करने जैसी सुविधाएं यहाँ पर एसबीआई बैंक की ओर से मिल रही है। यानी इन तमाम जरूरतों के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट पर ये सारी सुविधाएं आपको आपके घर बैठे आपको मिल जाएगी। हालांकि कैश देने की सुविधा में बैंक जो है, कैश देने की सुविधा है बैंक कुछ ही जगहों पर, यहाँ पर कुछ ही ब्रांचों में ये सुविधा दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर, गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने लिया है यू टर्न। चारधाम यात्रा पर लगाई है रोक। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अलग चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ताजा खबर के मुताबिक सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तीरथ सिंह सरकार ने यहाँ पर ये नया फैसला लिया है। आपको बता दें कि सोमवार को ही प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसमें आगामी 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के साथ साथ राज्य सरकार को आधी अधूरी जानकारी देने पर जमकर फटकार लगाई थी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वे भक्तों के लिए चारधाम के लाइव दर्शन कराने का इंतजाम करे। वही इस मामले में सुनवाई अगली तारीख को लाइव दर्शन के इंतजाम रिपोर्ट पर देने का आदेश यहाँ पर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम को भी लागू करनी पड़ेगी मोदी सरकार की ये योजना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। कोरोना वायरस महामारी के साथ लॉकडाउन में आर्थिक मार झेलने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के कारण प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंधी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हुए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करने के लिए कहा है और साथ ही 31 जुलाई तक सभी राज्यों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को यहाँ पर कहा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारें प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन प्रदान करे और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखे। वही सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 तक की समय सीमा तय की है। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से असंगठित प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने और पोर्टल पर पूरा करने और 31 जुलाई 2021 के बाद प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनआईसी के परामर्श के लिए एक पोर्टल को तैयार करने के लिए यहाँ पर कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब देश में पहली बार खनन क्षेत्र में भी लागू करेगी आरक्षण। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खनन क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करेगी। माइनिंग के लिए खनन ब्लॉक्स के आवंटन समेत अन्य गतिविधियों को मतलब इनमें सभी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़े और विकलांग और युवाओं समेत महिलाओं को भी इसमें आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ तय होने के बाद राजस्थान के अंदर नई खनन नीति को लॉन्च किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि खनन नीति की गतिविधियों में आरक्षण लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। वह राजस्थान को लंबे अरसे से नई माइनिंग पॉलिसी का इंतजार है। नई पॉलिसी बनने का काम 90% तक राजस्थान के अंदर पूरा हो चुका है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इस पॉलिसी को होल्ड कर रखा है। उसमें आरक्षण का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए। हाल में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइनिंग विभाग की एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक के बाद उन्होंने नई माइनिंग पॉलिसी में खनन में आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही है। वही मुख्यमंत्री के इस फैसले से यहाँ पर जो ये मुख्यमंत्री का जो फैसला है, इस फैसले की चर्चा खनन से लेकर सियासी गलियारों तक है, क्योंकि इससे पहले प्रदेश भर में कहीं भी खान आवंटन में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि प्रदेश की माइनिंग पॉलिसी करीब करीब फाइनल थी। इस पॉलिसी में राजस्थान में खनन क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर काम पर फोकस किया जाए, मतलब इसके फोकस के लिए इसको किया गया है। इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से खनन किया जाए और कैसे नए भंडार यहाँ पर खनन के खोजे जाए। चलिए
बात करते हैं अगली खबर की, तो मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली है मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है ऐलान। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आयात की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। फार्मा कंपनी सिप्ला ने मॉडर्ना की वैक्सीन के आयात और वितरण के जुड़े जो प्राधिकार है उसकी अनुमति देने की मांग की थी। वह अमेरिका फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 के खिलाफ ये वैक्सीन विकसित किया है। वही कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी जो प्रभावी क्षमता है वो 94% तक है। वही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी सीमित इस्तेमाल के लिए दी गई है। उन्होंने कहा है कि देश में अब 4 वैक्सीन उपलब्ध है कोविड-19 के लिए। कोरोना के लिए भारत में 4 वैक्सीन है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना उपलब्ध होगी। हम जल्द ही फाइजर के साथ भी डील पूरी करने वाले हैं, ये वीके पॉल ने कहा है। वही सिप्ला ने सोमवार को एक आवेदन देकर वैक्सीन के आयात की अनुमति मांगी है। उसने 15 अप्रैल और 1 जून को डीजीसीआई को नोटिस का हवाला यहाँ पर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि वैक्सीन को आयात उपयोग यानी इसके जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर आपात उपयोग के अधिकार यानी यूईए यानी अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अनुमति दी जाती है तो टीके को बिना यहाँ पर ब्रिजिंग ट्रायल के इस्तेमाल और वितरण के अधिकार दिए जा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, फीस पर नहीं चलेगी मनमानी। तेलंगाना सरकार ने फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड मान्यता प्राप्त द्वारा निजी या गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी प्रकार की फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल केवल मासिक आधार पर ही ट्यूशन शुल्क ले सकते हैं। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं तेलंगाना सरकार ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि 1 जुलाई से सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं नहीं खोली जाएगी। कोविड की स्थिति को देखते हुए राज्य में विभिन्न डिजिटल टीवी या फिर सेट प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मोड कक्षाएं यहाँ पर शुरू की जाएगी। राज्य के सभी स्कूल और जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और तकनीकी कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। वही दिए गए आदेश के मुताबिक स्कूलों में स्टाफ जो है उसकी उपस्थिति कुल यहाँ पर 50% तक ही सीमित रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, स्पेशल एफडी स्कीम खोलने की डेडलाइन बढ़ाई गई है आगे। कोरोना संकट के बीच सीनियर सिटीजन के लिए राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया था, जिसकी डेडलाइन 30 जून 2021 थी, लेकिन अब इस डेडलाइन को यहाँ पर 3 महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर करने का ऐलान किया गया है। वही देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ाया है। वही एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की थी, जिसके तहत बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल या से अधिक के कार्यकाल के लिए विशेष एफडी यहाँ पर योजना पेश की है। इन योजनाओं में सीनियर सिटीजन को आम एफडी की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि अधिकतर बैंक सीनियर सिटीजन को 2 इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन स्पेशल एफडी में जो स्पेशल एफडी है उसकी उस ब्याज दर पर एडिशनल इंटरेस्ट रेट का फायदा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव, कहा जीते तो देंगे 300 यूनिट तक फ्री बिजली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव चलते हुए पंजाब के लोगों से वादा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी अगर जीती है तो हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हर महीने यहाँ पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब में 80% लोगों को फायदा होगा। उन्हें बिजली बिल के नाम पर कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को भी माफ करने का ऐलान किया है। वही केजरीवाल ने कहा है कि हम राज्य में लोगों के मुफ्त बिजली देने के साथ साथ उनके राज्य के अंदर 24 घंटे बिजली आपूर्ति को भी सुनिश्चित करेंगे। वही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब विधानसभा में जीती है, चुनाव में जीती है, तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बिजली की कीमतों को राहत देने का फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने पहली बार जब 2013 में दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो देखते थे कि लोगों को कितने बढ़ा चढ़ाकर बिल भेजे जाते थे। वही पंजाब की तरह अब सरकार बिजली कंपनियों से यहाँ पर पंजाब की तरह ही दिल्ली सरकार से यहाँ पर बिजली कंपनियाँ मिली हुई थी। आज दिल्ली में बहुत ही कम दाम पर लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। हमें पंजाब में भी दिल्ली के इस मॉडल को लागू करना है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, टैक्स पेयर्स को मिली है बड़ी राहत। टीडीएस रिटर्न और फॉर्म 16 जारी करने की डेडलाइन बढ़ी है आगे।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए कुछ राहतों का ऐलान किया है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया, जैसे कि टीडीएस दाखिल करने के लिए अब आपको टैक्स पेयर को ज़्यादा यहाँ पर वक्त मिलेगा। साथ ही पहली बार घर खरीदने वालों को भी सरकार ने टैक्स राहत को आगे बढ़ा दिया है। वही वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के लिए टीडीएस स्टेटमेंट देने की अंतिम तारीख अब 15 जुलाई 2021 कर दी गई है, जो कि पहले 30 जून थी। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेशों के मुताबिक फॉर्म 16 जारी करने की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई तक कर दी गई है, जो पहले 15 जुलाई थी। इसे नियोक्ताओं को थोड़ा वक्त मिलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है। अगर ये डेडलाइन अगर आप इस डेडलाइन तक इन दोनों को लिंक नहीं कराने में अगर असफल रहते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको कोई भी वित्तीय काम उससे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 1000 रुपये की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार ने टैक्स से जुड़े विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो ब्याज जिसके तहत बिना पेमेंट करने की जो डेडलाइन है उसको यहाँ पर 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत को बड़ी राहत, 102 दिन बाद कोरोना के 40,000 से भी कम आए हैं मामले। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की चाल अब धीरे पड़ने लगी है। कोरोना महामारी का दूसरी जो लहर थी उसका कहर अब कम हो गया है। नतीजा है कि दैनिक मामलों में यहाँ पर अब जो तेजी है वो अब कम हो गई है। मौतों के मामले भी यहाँ पर अब कम हो रहे हैं, जो भारत के लिए काफी राहत भरी खबर है। भारत में कल पिछले 24 घंटों में 102 दिन बाद 40,000 से कम नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 19 संक्रमण यहाँ पर जो कोविड-19 के जो मामले थे वो संक्रमण के 37,000 मामले मिले हैं। इसके अलावा मौतों की संख्या भी लगातार देश में घट रही है। वही देश में मरने वालों की संख्या भी 1000 से नीचे दर्ज की गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 7,567 नए कोरोना के मामले मिले हैं। वही 17 मार्च के बाद देश में सबसे कम है। इससे पहले यहाँ पर 17 मार्च 2021 को भारत में 35,871 मामले आए थे, जबकि 102 दिन बाद पहली बार है जब कोविड संक्रमण मामले 40,000 से नीचे आ गए हैं। इससे पहले 18 मार्च को 40,000 से नीचे यानी 39,746 मामले आए थे। ये लगातार 22वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम कोरोना के नए मामले आए हैं। इसी के साथ देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब भारत में 3,03,16,000 के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस घातक वायरस के कारण लगातार दूसरे दिन 1000 से कम मरीजों की जान गई है। पिछले 24 घंटों में 907 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में भारत में हुई है। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो दिल्ली एनसीआर को झेलनी पड़ेगी उमस भरी गर्मी, लेकिन देश के 12 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। देश के कई राज्यों में मानसून के मेघ बरस रहे हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अभी भी मानसून का इंतजार हो रहा है। वही पछुआ हवाओं की वजह से इन जगहों पर मानसून लेट हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि इन राज्यों में मानसून जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक देगा, लेकिन अब तक इन राज्यों में इन राज्यों में गर्मी का प्रकोप तेज होगा, यानी प्रकोप ये झेलना पड़ेगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि बिहार के अररिया, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया में आज भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तो वही दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पारा बढ़ेगा और हो सकता है कहीं पारा जो है वो 40 डिग्री पार भी चला जाए। वही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आज से लेकर अगले 3 दिन तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, कर्नाटक, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात और उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरल, कोंकण, गोवा और राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालयों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। वही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के आसार है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन फिर भी आज देहरादून, टिहरी और पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने के आसार नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वालों को मानसून की बारिश के लिए अब जुलाई के पहले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। वही इस दौरान दिल्ली एनसीआर में गर्मी देखने को मिलेगी। हालांकि बीच बीच में जो प्री मानसून की बारिश की गर्मी देखने को मिलेगी। हालांकि बीच बीच में जो प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां है वो जारी रहेगी। वह दिल्ली को प्रभावित ये करती रहेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 और 27 डिग्री के आसपास रहने की यहाँ पर उम्मीद है। वही स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी इलाके और पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वही केरल में आज तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि यूपी, एमपी और बिहार में बारिश तेज हो सकती है और कहीं कहीं बिजली